मेरा वाला वो थानेदार रे। मैंने ऐसा पहले तो मुझे ऐसा लगा कि तुम ये सब क्यों बोल रही हो। मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा शायद ये सब तुमने भांग के नशे में कहा था बुलबुल, लेकिन आज तुम्हारे डर के साथ ही सच भी बाहर आ गया। और इस सच के साथ मुझे ये भी यकीन हो गया कि तुम इस रिश्ते में, इस शादी में, इस बंधन में सिर्फ जबरदस्ती हो। इन सब चीजों का कोई मायना नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, मेरा कोई मायना नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। और तुम इस शादी को, इस रिश्ते को, हमारे इस बंधन को सिर्फ इसीलिए निभा रही हो क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुमसे इस शादी को निभाने के लिए कहा है, बस। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बुलबुल। नहीं। तो बताओ कि तुम मुझ में और खुद में एक तरह की दूरी हमेशा क्यों बना कर रखती हो? तू नाबालिग है बुलबुल, तुम्हारी उम्र 18 से कम है। जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूं तुम इतना घबरा क्यों जाती हो? तुम्हारे और मेरे सिर्फ एक होने के ख्याल से तुम इतना कैसे अपना आपा खो सकती हो कि तुमने मुझे इतनी सारी चीजें कह दी बुलबुल? वो क्या? क्या मैंने बिना इजाजत और बिना मतलब के कभी तुम्हें टच करने की कोशिश की बुलबुल? नहीं। कभी तुम्हारे बिना मतलब के तुम्हारे पास आने की कोशिश की है मैंने बुलबुल? नहीं। कभी तुमसे ऐसा कोई काम करवाने की कोशिश की है, ऐसा कुछ कहा है जो तुम्हें पसंद नहीं आता हो? नहीं। तो फिर क्यों कहा बुलबुल? क्यों कही ये बात कि मैंने कुछ गलत किया? ये बात बार बार क्यों कही तुमने? मैं महिलाओं की इज्जत करना और उनको मान सम्मान देना बहुत अच्छे से जानता हूं बुलबुल। और इसीलिए नहीं क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूं, इसीलिए क्योंकि यही मेरी परवरिश है और यही परवरिश मेरे सिद्धांत भी हैं बुलबुल। क्या लगा था तुम्हें? ऐसा लगा था कि बिना तुम्हारी मर्जी के, बिना तुम्हारी इजाजत लिए मैं तुम्हें हाथ भी लगाऊंगा? वीर प्रताप सिंह को इतना गिरा हुआ और घटिया इंसान समझती हो तुम? नहीं थानेदार साहब, आप तो सबसे ज्यादा अच्छे। आपके साथ होती हूँ तो हमारे को सबसे ज्यादा सुरक्षित लगता है। लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं, मैं डर गई थी क्योंकि मैं बालिग नहीं हूँ और हमारे बीच अगर कुछ हुआ तो उसका सीधा असर आप पर, आपकी वर्दी पर पड़ता। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जिस दिन भी इस रिश्ते से और इस शादी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहो ना, मुझे बस एक बार कह देना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और फिक्र मत करो, आजादी के तुम्हारे उस रास्ते पर मैं किसी को उसकी अड़चन बनने भी नहीं दूंगा। आजाद हो जाओगे तुम। बस वीर प्रताप सिंह को ये बात एक बार कह देना। सच्ची? ठीक है, बोल दूंगी। इतना आसान है बुलबुल? तुम्हारे लिए ये रिश्ता मैं कुछ मायने नहीं रखता। तुम्हें और इस रिश्ते को मैं कितना गलत समझता। आप तो होश में थे ना, ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? आपको नहीं पता कि दूर दूर रहना, पास पास नहीं आ सकते। तुम जिस दिन भी इस रिश्ते से और इस शादी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहो, मुझे बस एक बार कह दे। ठीक है। वीर भाई डर गए, वीर भाई डर गए, मैंने डरा दिया, मैंने डरा दिया। क्या हुआ? बुरा लग गया क्या? रोने लगे? वीर भाई छोटा बेबी, वीर भाई छोटा बेबी, वीर भाई छोटा बेबी, वीर भाई छोटा बेबी।
बात को अपने दिल से लगने नहीं देगा फिर। वो मारे से नाराज है तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें मना लूंगी। बस 5 महीने और 14 दिन, उसके बाद मैं थानेदार साहब से हमेशा के लिए एक हो जाऊंगी और मैं उन्हें बताऊंगी कि शादी के जितने महीने उनके लिए उतने हमारे लिए भी बस कुछ महीने और। गीता, वो मटके रखे हैं ना, उन्हें एक एक करके यहाँ रख दो। जी। और ये हमारी बींदनी कहाँ रह गई? देखो, उसे ना जल्दी सोने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार बच्चा आ जाएगा ना, फिर तो वो सो ही नहीं पाएगी। मासा मैं वो बस। आराम से। क्या हुआ, इतनी घबरा क्यों रही हो? कुछ नहीं होता, चलो बैठो। अरे बैठो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। बैठो। और इसमें ना मिट्टी भर लो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कल गणगौर की पूजा शुरू हो रही है और तुम्हें ईसा पार्वती के पौधे बोने हैं इसमें। पौधे? हमारे को तो ना पौधे लगाना बहुत पसंद है और उन्हें बड़ा करना। मैं तो पता है पुष्कर में भी छोटे छोटे पौधे लगाती थी। हमारी गुड़ की ढेली को पता है ना, हमारी गुड़ की ढेली। अगले 16 दिन तक तुम्हें इन पौधों की अच्छे से देखरेख करनी होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे गृहिणी करती है। वो अपने परिवार को सहेज कर रखती है, समेट कर रखती है, पहले अपने पति के साथ और फिर धीरे धीरे बच्चे भी आ जाते हैं। हमारे खाटू श्याम जी, हमारी नन्ही सी बच्ची की इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ले रहे हो आप? मैं माँ और पापा को इस कुंडली के पीछे कितना बड़ा झूठ है, ये मैं कैसे बताऊं? झूठ तो थारे बाबा साहब ने अपने लालच की खातिर बोला था, जिससे थारा कोई लेना देना भी ना था, लेकिन उसकी सजा थारे को मिल रही है। पढ़ाई के खर्चे को बचाने के लिए बाबा साहब ने नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया। पढ़ाई भी मैं पूरी ना कर पाई, लेकिन इस झूठ की वजह से आज कुंडली दोष का इतना बड़ा चक्कर लग गया है। लाडो, थारी असली कुंडली के हिसाब से तो थारे और कंवरसा के 36 के 36 गुण मिलते हैं, लेकिन उसी कुंडली के हिसाब से तो 17.5 साल की भी है। हम उसका सच किसी को ना बता सके, नहीं बता सकते। वो सच हम किसी को ना बता सकता। अगर वो सच बाहर आ गया तो थानेदार साहब की वर्दी पर ऐसा कलंक लगेगा जो कभी ना मिट पाएगा। नहीं, लेकिन अगर नहीं बताया तो मासा और पापा की उम्मीदें बढ़ती जाएगी बच्चे को लेके। हमारे को कुछ भी समझ ना आ रहा, मैं क्या करूं? मैं हमारी गुड़ की ढेरी कुछ समझ ना आ रहा हमारे को। मैं ऐसे झूठ में फंस गई हूँ जिसे मैं कैसे बाहर निकलूं समझ ही नहीं आ रहा। उठ, रो मत। देख, खाटू श्याम जी ने हमेशा हमको रास्ता दिखाया ना, हाँ? तो इस बार भी वो हमको कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। थारी और कंवरसा की जोड़ी उन्होंने बनाई है, तो वो तुम्हारी जोड़ी कभी टूटने ना देंगे।